morning students. Today I will teach you chemistry for class 10th, chapter 2, acids, bases and salts. Today's topic is salts. Salt are the ionic compounds. साल्ट जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि साल्ट्स में जो आयंस होते हैं वे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड अदर पार्ट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड है जो कि साल्ट है. जब इसका डिसोसिएशन होता है तो साल्ट फॉर्म्स NaCl फॉर्म Na प्लस प्लस Cl माइनस. Na प्लस इज सोडियम आयन एंड Cl माइनस इज क्लोराइड आयन. Na plus, it means this is positive ion, and positive ion is also called cation, as you earlier study in class 9th. Cl minus, that is negative ion. नेगेटिव आयन को एनायन भी कहते हैं. आप देख सकते हैं किसी भी साल्ट के डिसोसिएशन में न तो हाइड्रोजन आयन निकलता है और न तो OH माइनस निकलता है. यानी साल्ट के डिसोसिएशन से न तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा और न तो OH माइनस रिलीज़ होगा. इन दोनों के अलावा जो आयंस हैं वे रिलीज़ होते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस हाउ साल्ट्स आर फॉर्म्ड. Salts are formed by the reaction of base and acid by neutralization reaction. For example, NaOH plus HCl, when react with each other, then it forms NaCl and H2O. NaOH is sodium hydroxide, that is base. HCl is hydrochloric acid, which is acid. It means जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है. NaCl इज ए सोडियम क्लोराइड, दैट इज साल्ट, एंड दिस इज वाटर. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रांग बेस है, HCl स्ट्रांग एसिड है. जब स्ट्रांग बेस का रिएक्शन स्ट्रांग एसिड से होता है तो न्यूट्रल साल्ट बनता है. टाइप्स ऑफ साल्ट के प्रकार. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बेस एंड एसिड, साल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. बेस और एसिड के नेचर के आधार पर साल्ट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज साल्ट्स ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस. स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से रिएक्शन के बाद जो साल्ट्स बनते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं. दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस. ये ऐसे साल्ट हैं जो कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के रिएक्शन से बनते हैं. Now we have to see example. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Here we can see NaOH is a strong base, HCl is a strong acid. When both react with each other, then they form a neutral salt, that is NaCl sodium chloride plus water. यानी स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा. So salts formed by the reaction of strong base and strong acid will be neutral. These neutral salts have pH equal to 7. जैसे न्यूट्रल सब्सटेंस का, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है, जैसे वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका pH 7 होता है, ऐसे ही न्यूट्रल साल्ट का भी pH 7 होगा. On hydrolysis of neutral salt, we get strong acid and strong base.
यानी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल साल्ट बनता है। तो इसका जस्ट अपोजिट, जब न्यूट्रल साल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी जब न्यूट्रल साल्ट को हम पानी में घोलेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो न्यूट्रल साल्ट से हमको स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड प्राप्त होगा। वी हैव टू सी एग्जाम्पल NaCl plus H2O. It means there is a hydrolysis of NaCl, then we get NaOH plus HCl. H2O यानी HOH, दो आयन है, तो NaOH हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉलोइंग: NaNO3, Na2SO4, KCl, K2SO4, KNO3. These are the neutral salts. NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, KCl को पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, KNO3 क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। NO3 को देखते ही समझ जाएंगे कि इस साल्ट में HNO3 से रिएक्शन हुआ है, और Na को देखते ही समझ जाएंगे NaOH इसमें है। तो यानी Na को देखकर समझ गए हम कि इसमें NaOH बेस का इस्तेमाल किया गया है, और NO3 यानी HNO3, यानी इस साल्ट में NaOH बेस और HNO3 एसिड का इस्तेमाल किया गया है। Na2SO4, Na मीन्स यह साल्ट जो है ये NaOH बेस का इस्तेमाल किया गया है। SO4 मीन्स H2SO4, तो H2SO4 में जो है SO4 का सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड से मिलता है, Cl यानी क्लोराइड आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल साल्ट। यानी न्यूट्रल साल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्राप्त होता है? व्हेन NaNO3 रिएक्ट विथ वाटर, देन इट फॉर्म्स डिसोसिएट इनटू NaOH प्लस HNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट, जैसा कि मैंने कहा NaNO3, अभी मैंने कहा NaNO3 है, तो Na को हम यहाँ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह NaOH से आया होगा, और NO3 आयन HNO3 से आया हुआ है, यानी बेस से, और यह एसिड का, इसे बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और यह है एसिडिक रेडिकल। तो NaNO3 प्लस H2O व्हेन रिएक्ट देन इट फॉर्म्स NaOH प्लस HNO3। साल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो जिस बेस और एसिड से बने होते हैं वह बेस और एसिड बन जाता है। Na2SO4 व्हेन रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म्स NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Now we have to see Na2SO4 plus 2H2O, it gives NaOH plus H2SO4. When KCl react with water, then it forms KCl. तो KCl को देखकर हम समझ गए कि K कहाँ से आया होगा? KOH से आया होगा, और Cl आया होगा HCl से, तो KOH प्लस HCl बनेगा। K2SO4, K2 मीन्स KOH बेस से K2 आया होगा, और SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन आया होगा, तो K2SO4 यहाँ पर बन जाएगा 2KOH प्लस H2SO4। KNO3 है, तो NO3 हमको मिलेगा HNO3 से, अब K मिलेगा KOH से, तो हो जाएगा यहाँ पर when KNO3 react with water then it forms KOH प्लस HNO3। और हम देख सकते हैं NaOH HNO3 दोनों ही स्ट्रांग हैं, यहाँ पर KOH HCl ये दोनों ही स्ट्रांग हैं, KOH प्लस H2SO4 दोनों स्ट्रांग हैं। तो यानी स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड के रिएक्शन से हमेशा न्यूट्रल साल्ट बनता है। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स
You can understand it. Dear students, you have to write it in your notebook. Thank you very much.